संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाए, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ब्याज होता क्या है? एक ने एक गाली दी, सामने वाले ने दो दी। एक मूलधन था, एक ब्याज मांगी। सुनना है, एक ने गालियां दी, दो मुक्के मारे, सामने वाले ने गाली चार दी, चार मुक्के मार दिए। क्या हो रहा है? ये ब्याज समेत आ रहा है, ब्याज समेत। एक बहन ने किसी सगुन पे पड़ोस में एक एक लड्डू दे के आई। 7 दिन के बाद उस बहन का लड़का लग गया नौकरी पे, वो दो दो लड्डू दे के आई भाई। ब्याज समेत है। करके देख लो, कहीं करके कहीं देख लो। साहिब कहते हैं लेखा ब्याज और मूल बिल्कुल ब्याज समेत पूंजी है, मिलेगी। वहां से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल। साहिब कहते हैं पहली बार तो तू आया 84 से, कुत्ता गधा गाय भैंस बकरी बना फिरा, रोता रहा, मनुष्य का तंदे तो। दूसरा गर्भ से आया, रोता रहा वहां पे, निकालो बाहर नरक कुंड से। वचन दिया था भक्ति करूंगा। जीव आत्मा न बच्चा होती, न जवान होती, न बूढ़ा होती। जीव आत्मा ज्यों की त्यों है। ये तो दिमाग का विकास, इंद्रियों का विकास स्थूल शरीर का हो रहा है। आत्मा तो सदैवी ज्यों की त्यों है। उसमें अधिकता न्यूनता नहीं होती कभी, तो नाशवान हो जाती वो। अगर आत्मा घटती बढ़ती या वजन कम ज्यादा होता या उसका विवेक कम ज्यादा होता
मर जाती वो तो एक रस्म है। कह रहे साहिब, धन बंधु सभी छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तो फूल। साहिब कहते हैं बड़ा धनवान है, सेठ जी है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज 4 करोड़ की कोठी है, 100 करोड़ की फैक्ट्री है, 100 करोड़ शेयर में लग रहे, 50 करोड़ के प्लॉट पड़े, 50 करोड़ बेटे को देके बिजनेस में डाल दिया। इतना भारी सीट है वो। परिवार बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा परिवार लेके बैठा है, बड़े पहलवान लड़के हैं, बड़ा ऊंचा पदाधिकारी है, आज लोग सलूट मारते हैं उसको। धन बंधु सभी छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तुम फूल। जिस अहंकार में बैठा है मनुष्य, ये सब छूट जाएंगे तेरे। मौत से न तेरा धन बचाएगा, न बेटे भाई पति पत्नी या कोई बचाने वाला नहीं जाएगा। यम के दूत बहुत पीड़ा देंगे, बहुत पीड़ा देंगे। बहुत रोती है आत्मा, बहुत पीड़ित होती है आत्मा। इतना दुख मिलेगा इसको। कहें कबीर चेतेरे कोई कोई, ध्यान से सुन लो। साहिब कहते हैं कोई कोई चेतेगा, गैल पड़ी है भूल, साथ में ही भूल पड़ जाती है। कैसे? जैसे जीवात्मा बैठी है सत्संग में, संत मत के सत्संग में आत्मा जागती है, मन नहीं जागता। कथाओं में, कीर्तन में, नाचने में, गाने में, डांसिंग पार्टी में मन जगता है। हाथों के क्रियाकलाप चलते हैं, तालियां बजती हैं, एक्टिंग चलती है स्टेज पे। किसने बढ़िया मुद्रा में डांस किया, किसने ज्यादा हुआ ही करी स्टेज पे, उसको पसंद करते हैं लोग। फिर कहेंगे वाह जी वाह क्या गाया, वाह जी वाह कैसा डांस किया आपने, वाह जी वाह क्या क्या आवाज निकाली, कभी भूतों जैसी निकाल दी, कभी प्रेतों जैसी खेत में चिलियां मारते हैं बच्चे, ऐसी निकाल दी स्टेज पे। मन जगता है, आत्मा सो जाती है वहां पे। वहां आत्मा जागृत नहीं होती, सारे मन के मन मत बैठे होते वहां पे। बस यही देखते हैं कौन सा नया डांस आए, कौन सा नया गीत आए, कौन से में क्या क्या जुम्मे, और स्टेज कब टूट के पड़े। स्टेज टूटे, 2-3 घायल हो, एम्बुलेंस की सीटी बजे, गए गए, कोई बचा क्या? एक तो मर गया, वो तो गया लीलाधारी के पास गया, उसकी तो होली मुक्ति। मन जगता है वहां पे, सारे मनमुखों का जमावड़ा है वहां पे। आत्मा सोई पड़ी गहरी निंद्रा वहां पे। संत मत में क्या है? आत्मा जगती है, मन चूंटी भरता है, उठ ले सत्संग में से, ना बैठ। समझौता करेंगे, थोड़ी देर तो बैठ ले, कुछ माल मिलेगा खाने का, थोड़ी देर और बैठ जा। दिल नहीं करता, उठ ले, नहीं उठे, पड़ोसी देख रहे हैं मेरे को, ये क्या सोचेंगे? कसमस कसमस मन के साथ संघर्ष हो रहा है आत्मा का संत मत के सत्संग में। घड़ी देखती रहती है आत्मा, ना मन दिखा देना घड़ी आत्मा को। देखो टाइम क्या है, फोन आने वाला है। क्या है?
बस वीडियो कॉल होने वाली है, क्या है, मैसेज आने वाला है। बैठ नहीं सकता संत मत के सत्संग में, क्यों? मन शक्तिशाली है। लेकिन जो संत मत के सत्संग में बैठ गया, वह घड़ी दयाल की भक्ति में जमा हो गई। सुनना है, ध्यान से सुन लो। कोई प्यार से मीठा बोल के, है जी अमृत पी लो जी, पी लो जी, प्यारे हो जी, आप बड़े प्यारे हो जी, मैं भला चाहता हूं, बोतल छोटी सी पिला दी, गई गले से नीचे, मार दिया, मर गया वो। मीठी वाणी बोल के, प्यार करके जहर पिला दिया, क्या करेगा? मारेगा जबरदस्ती। बेटा अमृत पी ले, नहीं पीऊं, नाक दबा के, होठ दबा के, होठ खोल के चम्मच भीतर ठोक दिया, क्या करेगा? अमर करेगा। बोलो क्या करेगा? अरे कोई बच्चा दवाई पीता, कभी खांसी की, पीता कभी बुखार की, माता पिता दोनों आते, एक चम्मच उठाता, एक नाक दबाता, फिट रो गए। 10 मिनट के बाद वो सोया हुआ है, सो गए आराम से। अब तो रात कट जाएगी अपनी दोनों की, बड़ी मुश्किल पिला ही है। तू सयानी है, तुझे नाक दबाना आता है। दोनों सराएंगे, अगर चम्मच नहीं पिलाते तो यू कैसे होता है? जबरदस्ती अमृत पिला दे कोई, क्या करेगा? अमर करेगा। संत मत के सत्संग में जो जबरदस्ती बिठा दिया, किसी ने भी ले आके बिठा दिया, उसका तो भाग्य था ही नहीं आने का कभी भी श्रीमान जी का, कि उसने कर्म किए नहीं ऐसे कि कभी संत मत के सत्संग में आ जाए। कोई योग बना, किसी ने चर्चा कर दी, उसका संग लेके वो आ बैठा, ये वो, ये जमा हो जाएगा, जमा होगा, समाने पर फलीभूत होगा। ये खाली नहीं होता। ये कोई सोच ले खाली है, पहले सोच लो। यही समय जगत में लगाते, मोटरसाइकिल भीड़ में जाती, आगे से कोई रैली आती, धक्कम धक्का करके कोई जवान के टकराती, 2 घुसे कमर में, 2 छाती में ठोक के, और मोटरसाइकिल पे नीचे पड़े पाते हम। अच्छा फल मिला, वही समय तो वही था, वहां ठोका पीटी होली। रेड थी पुलिस की दर्शांतलो पिंड में, कोई चोर था, भाग्या, ताश खेलने वालों के पास जाके बैठ गया। 5-6 बड़े ताश खेलने वाले देखा पुलिस ने, 10-20 पुलिस वाले थे। गली भी यही है, इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, इन्हीं में बैठा है। वो नीचे गर्दन देखा, कभी ताश में देखा, और वो ताशों वाले देखे, कौन क्या है, वो पहचानते थे नहीं आपस में, सारे पड़ोसी थे, कभी कभी आ जाते थे। वो चोर वो देखे, ये नया आदमी दिखा है, न बोले भाई पुलिस वाले बोले चोर आया है यहाँ पर, संभाल कर बात कर, जबान संभाल के। पुलिस वाले वो जो 5 खेल रहे थे, हम चोर दिखते हैं, चोरों में 4 आंख होती हैं, तुम ही चोर हो, दे मटामट दंडे, बोलो कौन सा चोर है, डालो जीप में सभी को। एक चोर ने 5 जने और पकड़वाए, 6 के 6 थाने में गए। जुनसा आकड़ के बोला था ना, तेरे वर्गे बहुत देखे पुलिस वाले, कल न तना हटवा दूंगा, मुख्यमंत्री मेरा है, 20 डंडे तो कमर में खाए। और शायद मुकदमा दर्ज नहीं करता, पक्का दर्ज कर दिया उसके खिलाफ। तो क्या कराया? सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा कभी दर्ज कर लो, क्या दिक्कत है, कभी कर लो। सबसे पहले वो फंसाया। और जो चोर था वो बोला जी, यू भी साथी था मेरा एक और चोर, क्यों फीस वकील की वो देवेगा। वो सेठ था, उसका हाथ मार दिया कि साथ था जी भी मेरा। 3 ने ले बैठे, वो चोर एक, 3 जना ने ले गया थाने में, 3 खिलाफ मुकदमा दर्ज, वो 4 तो भाग गए। भाग जो आज के बाद ताश खेले तो कहता जिस जगह बदलांगे, ताश जरूर खेल लांगे।
ये मिला है वहां पे जाके। और सुनना है, चोर भाग्या भाग्या, पीछे पुलिस भागता भागता, कई हजार आदमी बैठे सत्संगी, उनमें जाके बीच में जाके बैठ गया, सत्संग में छुप के बैठ गया। पुलिस आई, आदमी तो आया है, कहाँ आया है, जरूर यहाँ आया है। पुलिस का अफसर बोला, भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, वो तो चोर पकड़े जावा कभी न कभी, लेकिन यो जो पाप कर्म करेंगे ना, हम सत्संग को बीच में ड्रॉप कराएंगे, छानबीन करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, ये पाप कर्म बनेगा अपना। कहता फिर क्या करें जी साहब जी? कहता यार सत्संग में सारे सत्संगी होते हैं, वो भाग गया होगा, फिर कभी पकड़ा जाएगा। चलो, सत्संग के संग के कारण चोर उस दिन पकड़ने से बचा। ये होता है, ऐसा खूब होता है। तो जो सत्संग में जबरदस्ती बिठा दिया गया या पिकनिक मनाने के बहाने बैठा दिया गया, हाजिरी तो लग गई उसकी। क्या लग गई? उसकी हाजिरी लग गई। क्यों लग गई? फिजिकली जहां हम प्रेजेंट हैं वहां हाजिरी है। नहीं पता, क्लास में 40 बच्चे हैं मैडम के पास, 2 शरारत करें, पुस्तक भी नहीं खोल रहे, और बाकी पढ़े सारे। वो 5-7 बैक बेंचर थे ना, उनकी गैर हाजिरी मैडम नहीं लगा सकती। क्यों? वो शरीर के तौर पे हाजिर हैं, दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन दी क्लासरूम। दंड कोई और दो, शरारती हैं लिख दो प्रिंसिपल को, लेकिन गैर हाजिरी तो नहीं लगा सकते। यहां शरीर लेके बैठी आत्मा, सत्संग में हाजिरी तो लग गई, ये लग गई हाजिरी, फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। कैसा? अच्छा मिलेगा, डरो मत, यहाँ का फल अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब छाया में बैठे हो, क्या धूप सताएगी? जवाब दो, बोलो। सब गूंगे बैठ गए। छाया में बैठे हो, क्या धूप सताएगी? हैं? हलवा बना रहा है कोई हलवाई भंडारी, हमारा रामनिवास जैसा, उसके पास बैठे हो, सुगंध नहीं आएगी क्या? बोलो, आएगी सुगंध। तो ये है, सत्संग में बैठने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं कबीर चेते रे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल। कैसे भूल पड़ेगी? सत्संग में बैठी आत्मा चेतन थी, जग रही थी। अब सत्संग के बाद आश्रम से बाहर निकलेगी शरीर को लेके आत्मा। सत्संग से मुंह मुड़या, साइकिल मोटरसाइकिल की तरफ गया, सारे घर के काम जरूरी, घर के बीच में 3 दुकान, ये काम ये काम ये काम, बच्चे ने ये मंगाया ये काम, सारे कामों की लिस्ट सामने आ जाएगी और सत्संग को भूल जाएगी आत्मा। धीरे धीरे घर तक गई, पूछेगी घरवाली, आ गए सत्संग से? हाँ जी आ गया। क्या सुनाया? ये 4 बात सुनाकर, आपको पता ही है, भला करो, किसी का बुरा ना करो, अच्छे कर्म करो, फल अच्छा देगा, भगवान सबका है, भगवान मिलता ही नहीं किसी ने, वो निराकार होता है। वो नहीं बोले निराकार होता है, वो खुद बोल रहे श्रीमान जी। आपको तो पता ही है 2-4 बातें बस। और क्या? और क्या था? प्रसाद बहुत मीठा था, हलवे का जबरदस्त था। और क्या था? मीठा पानी पिला सेठ जी ने आज, उसका तो नाम भी नहीं पता। पीला पीला पिया, हरा हरा पिया, मीठा पानी था, गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा। कहता और क्या था? एक डॉक्टर मिल गया, कहता क्या था? घुटना दुखा था कई दिन से, वो इसी मशीन लाया, फुर फुर ठुर ठुर करे, और मेरी तो नसें खोल दी। पता लग गया बाद में, थेरेपी वाला आया था कोई डॉक्टर, कह एड्रेस तो लिया दे। कहता क्या एड्रेस लूँ था? गोडा ठीक हो गया मेरा तो बिल्कुल।
भक्ति भगवान को तो गया भूल, वो बात याद है सारी। आखिरी में 3 बात याद रही, नून तेल लकड़ी, आत्मा इन्होंने जकड़ी, ऊपर काल के दूतों ने पकड़ी, आजा आजा प्यारी, नून तेल लकड़ी में गया जीवन है। सांझ की सब्जी क्या बनाए जी, खाने के बाद फिर सुबह की क्या बनाए जी, लंच में क्या खाओगे, आप क्या खिलाओगे, मौज ले ले, होठों की बनावट करें और यही पूछे रात लगे, आह परोठे आलू के बड़े बढ़िया थे, दोपहर में क्या खिलाओगे श्रीमती जी, आपकी पसंद के चावल बनाएंगे जी, चावल ना बोल रहे, अब मैं वापस बैठ जाऊंगा दुकान पर, बाद में जाऊंगा, टिफिन भर के दूंगी, चिंता ना कर, पड़ोसियों भी खिला दिए। खाने खाने की बात, न भक्ति की बात, न भगवान की बात। श्रीमती जी बोल रहे 8 घंटे रसोई में रहूं मैं तो, 4 घंटे टाइम बचा है वो नाटक खा जाते मेरा, 1 घंटा पड़ोसन खाती है कान, सबकी चुगली चर्चा निंदा करके सब रिपोर्ट दे जाती है, अखबार पढ़ना ही नहीं पड़ता मेरे को तो। 1 घंटा बच गया, वो काम वाली आती है, सारे शहर की रिपोर्ट तैयार, बस एक चाय पिलाती है उस काम वाली को, चाय पिलाने में सारी रिपोर्ट शहर की दे जाती है। कहता फिर आप तो अच्छे हो, बिना पढ़े अखबार घर में आ गया, बिना पूछे सारी रिपोर्ट आ गई। कहता आपको क्या पता है, दुकान पे जाते हो टिफिन ठा के घर आ जाते हो, रास्ता कुछ पता ही नहीं आपने तो। सुनाऊं पड़ोस की बात है, कहता ना सुनावे, नहीं सुनाऊं, 7 सुना देगी रोटी खाते खाते, वो भी सियाना है, टीवी का के बैठ रोटी खाता, टीवी का के। कहता भाग्यवान अपनी चूचू चमचम बंद कर, खबर आ रही है सामने से, सरकार बदलने जा रही है या बनने जा रही है, या मौसम बदलेगा या मौसम बिगड़ेगा, देखने दे खबर और रोटी खाने दे। अब तो अच्छे हो गए, पहले तो मेरी खबर सुन के रोटी खाया कर दे। कहता चालिया जमाना, अब तो टीवी देखने की फुर्सत है, रोटी खाते खाते मिलती है मेरे को, फॉरवर्ड जमाना है ना। कहे कबीर चेतेरे कोई कोई, गैल पड़िए भूल, साथ ही भूल के पत्थर पड़ जाते हैं जीवात्मा पे। घर गया नहीं, बस वो सामने चित्र आया नहीं, 10 मिनट लेट आए हो, बाजार जाना था, देखा ना बैग टंग रहा है मेरे कंधे पे, पड़ोसन जा चुकी है, मैं आज आपको मेन बाजार में ले जाऊंगा, थारे शहर में मेन बाजार के अलावा कुछ नहीं है क्या। कहता मेन बाजार में दुकान सुनारों की मिलती है, पक्का चालू होगी, देना लेना कुछ नहीं है, ये कान के जो है ना तेरे खास नहीं है, बदलवाऊंगा। कहता फिर तो 10 मिनट लेट चलो, क्या दिक्कत आ रखी है। सारे बाजार में घूम घुमा के न फिर आया सुनार के पास, देख भाई सुन ले सियाने से, इससे बढ़िया हो तो दिखा दे, और नहीं तो इससे बढ़िया तो संसार में है नहीं, लेना है कि देने दो। 2-4 डिब्बे खुलवाए, कहता भाई साहब इससे बढ़िया नहीं है, मेरा दिल उतर गया इनको देखकर। श्रीमती जी हाथ मारे, यूं ठीक है, बड़ा नया महंगा सेट। कहता तेरे अच्छा नहीं लगता, ये फोटो में देख ले तुम, इतने अच्छे बाड़े हैं तेरे, गजब के, बहुत सुंदर है, साथ में दुकान है गोलगप्पों की और टिक्की की। वहां गए दोनों, 10-10 गोलगप्पे खा गए, 2 टिक्की खा गए। कहता अब तो मुंह जल रहा है, मोटरसाइकिल जल्दी बैठ ले, बैठा मोटरसाइकिल में सीधे घर आ गए। गैल पड़िए भूल, ये भूल नहीं पड़ती बाजार की और मेन की, और बस सुनार की दुकान तो भूल जाता, भारतीय तो पक्का, इंडियन तो नंबर 1 है। सारे संसार में सबसे ज्यादा मांग, ज्यादा खर्च और खपत सोने की भारतवर्ष में है। रिकॉर्ड उठा लो, देख लो जाके, नेट पे देख लूंगी, नेट जेब में पड़े सबके, पता क्या करे, बोलना ही मुश्किल हो रहा है, कदे कल झूठा सिद्ध कर दे।
सो जाती है आत्मा। कहाँ? कथाओं में, कीर्तनों में, जगरातों में, नाचने में, गाने में मन जगता है, मन खुश होता है वहां पे। और संत मत के सत्संग में जगती है आत्मा, जगाई जाती है, जगती नहीं है। कोई सोया पड़ा गया निद्रा में, उठ जा भाई, अरे उठ जा, नो, फिर क्या थप्पड़ मारेगा दबा दबा कमर पे, उठ उठ उठ, ले उठ गया भी। अब बेटी है, बेटी तो तेरी मम्मी देवेगी, मैं तो तेरा हाथ लगाऊंगा कमर में, जल्दी उठ, गाड़ी बाहर खड़ी, जल्दी बैठ। जगाना पड़ता है, थापी मार मार के जगाया है बेटा, खुद बाप ने बड़ी मुश्किल जगह वो। फिर हम भी तो किसी के बाप बेटे होंगे भाई, प्यार से नहीं जगे तो फिर क्या है, थप्पी मार के जगाना पड़ेगा। तो जगाना तो है ही, क्यों? काम लेना है। जब काम नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा, ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो फिर तनख्वाह नहीं घर मानी। ये शरीर दुकान है, सौदा सतनामा करना है, पूंजी श्वासों की है, कमाई तो सत्य नाम की करनी है हमने।